हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी का और एक मॉडल पेपर को देखेंगे। इस मॉडल पेपर में ऐसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो पाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, वेबसाइट पे जो है ना ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, ये क्लास 10 के हिंदी का चौथा मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर को शुरू से लेकर आखिरी तक सोल्व करते हुए चलिए दोस्तों मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो फ्रेंड, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य जो है ना संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। कौन सा क्रिया का? संयुक्त क्रिया, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छी तरह से याद करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखा किंद शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका प्रविशेषण, या फिर विशेषण, और ऑप्शन सी है संज्ञा, या फिर सर्वनाम। तो फ्रेंड, आराध्या बहुत तेज लड़की है, यह मतलब रेखा किन शब्द है, ये जो है ना मतलब प्रविशेषण है। यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भयंकर क्रोध होना, या फिर सूखा पड़ना, या फिर मुसीबत होना, या फिर कड़ी धूप पड़ना। काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अंगार बरसना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना क्या होता है? कड़ी धूप होना होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में बतलाने का। तो देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है कि दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया दाई, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है अन्योन, या फिर धाई, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भामिनी। तो फ्रेंड, दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? धाई कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया कर्ता कारक, और ऑप्शन बी है कर्म कारक, या फिर करण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अपादान। तो फ्रेंड, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कारक का पता लगाया जाए तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बतलाना है कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ द्वंद्व समास, या फिर द्विगु समास, और ऑप्शन सी में आपका दिया बहुब्रीहि समास, या फिर कर्मधारय समास। तो फ्रेंड, ये जो लंबोदर है ना, ये किस तरह का मतलब कौन सा समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका कर्मधारय, या फिर बहुब्रीहि समास, या फिर तत्पुरुष, और ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो फ्रेंड, यहाँ पे दसमुख यानी कि जिसका 10 मुख होता है ना, तो वह जो है जिसमें मतलब यहाँ पे जो है ना 10 मुख, तो इस तरह का संख्या का भी इसमें बोध है। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों किस समास का उदाहरण है वही आपको बता देना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये जो है ना बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यानी कि यहाँ
पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें जो है ना टोटल 48 क्वेश्चन सेलेक्ट है, ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका पढ़ाई जो है ना, आप जो है ना काफी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पढ़ाई जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अ, या फिर अनु, और ऑप्शन सी है अन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ आ। तो फ्रेंड अनुवाद, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझिएगा दोस्तों, जो यहाँ पे जो उपसर्ग होते हैं ना, क्या होते हैं उपसर्ग, किसी भी शब्द के यहाँ पे शुरू में लगा होता है। तो यहाँ पे अनुवाद में जो उपसर्ग होगा ना अनु हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि अर्थ का विपरीत क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सार्थ, या फिर व्यर्थ, या फिर अनर, या फिर यहाँ पे ऑप्शन डी में होना चाहिए आपका यहाँ पे अर्थ का क्या ऑपोजिट होता है, यहाँ पे वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड अर्थ का जो ऑपोजिट होता है अनर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों अनर्थ, ठीक है। ये आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न क्या कराए कि विज्ञान में कौन सा अप्रत्यय है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अन, या फिर विग, या फिर आन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ वी। तो फ्रेंड ये जो प्रत्यय होता है ना किसी भी शब्द के लास्ट में लगा होता है। तो विज्ञान में जो प्रत्यय हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है गरुड़, या फिर कबूतर, और ऑप्शन सी है परिंदा, या फिर चींटी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा पक्षी का जो पर्यायवाची जो अन्य नाम होता है ना, क्या होता है, परिंदा होता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपको बता रहे हैं, इसीलिए ना दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राम नाम के बिना, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ तीर्थ यात्रा के बिना, और ऑप्शन सी है ज्ञान के बिना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड वाणी जो है ना राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। प्रश्न क्या कराए कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका अम्मा से, या फिर बाबूजी से, या फिर चाचा से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मामा से। तो फ्रेंड यहाँ पे बिरजू महाराज जो है ना ठुमरिया किससे सीखी, वही आपको बताना है। तो अम्मा जी से सीखी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मीरा को, या फिर महादेवी वर्मा को, और ऑप्शन सी है धनानंद को, या फिर सूरदास को। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रेम की पीर जो है किस कवि को कहा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों घनानंद को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो है ना सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका युद्ध में, या फिर डकैती में, या फिर चोरी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चारवाही में। तो फ्रेंड बहादुर का बाप जो है ना युद्ध में मारा गया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराए कि किसके हुंकारों से यहाँ पे महलों की नींव उखड़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको शासक, या फिर राजा के, या फिर विदेशी के, या फिर जनता के। तो फ्रेंड यहाँ पे आप सबको बताना है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव जो है ना उखड़ जाती है। तो यहाँ पे जनता के हुंकारों से जो है ना महलों की नींव उखड़ जाती है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा फ्रेंड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि
पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पशु की, या फिर ईश्वर की, या फिर मानव की, और ऑप्शन डी में आपको दे प्रकृति की। तो फ्रेंड पत्थर पर लिखी हुई छली मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि पत्थर पर लिखी हुई छली हुई छाया किसकी शाखा, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, मानो हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या कर रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि पाठ्य पुस्तक संकलित जीवनानंद दास की जो कविता है ना, हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट किसने किया, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रयोग शुक्ल ने किया, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग काफी महत्वपूर्ण 48 मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे जो है ना हिंदी का मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं। और दोस्तों ये क्लास 10 के हिंदी का चौथा मॉडल पेपर है। इससे पहले जो है ना हम लोग यहाँ पे 3 मॉडल पेपर को बता चुके हैं, ये आपका चौथा मॉडल पेपर है। तो यहाँ पे बारी बारी से सभी मॉडल पेपर को देखिएगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, और यहाँ पे कोशिश कीजिए कि सभी क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि यहाँ पे कह रहा है कि दिनकर की ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको द रश्मिरथी, या फिर उर्वशी, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है परशुराम की प्रतीक्षा, या फिर नील कुसुम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे दिनकर की ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड ये जो है ना मतलब उर्वशी रचना पर प्राप्त हुआ दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि कौन सी कीर्ति रसकान की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया प्रेम फुलवाड़ी, या फिर प्रेम वाटिका, या फिर अष्टधाम, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सुजाम रसकान। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है ना कौन सी कीर्ति रसकान की नहीं है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रेम फुलवाड़ी जो है रसकान जी की नहीं है, इनके अलावा आपका हो गया प्रेम वाटिका हो गया, और अष्टधाम हो गया, और सुजान रसकान, ये तीनों जो है ना रसकान जी की है कीर्ति, लेकिन ये प्रेम फुलवाड़ी रसकान जी की कीर्ति नहीं है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कुंवर नारायण कवि, यानी कि कुंवर नारायण जो ना कवि क्या ग्राम संवेदना के है, या फिर नगर संवेदना के, या फिर ममत्व संवेदना के, या फिर पृथ्वी संवेदना के। तो फ्रेंड यहाँ पे जो कुंवर नारायण कवि है ना, मतलब कौन सा संवेदना के, वही आपको बता देना है। तो ये जो है ना दोस्तों नगर संवेदना के कवि है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि कौन सी कीर्ति अज्ञ की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप सबको डायरेक्ट बता रहे हैं कि कौन सी कीर्ति जो है अज्ञ की नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आंगन के पार द्वार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। क्या करा है कि पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया बेंगलुरु शहर, या फिर हैदराबाद, या फिर चेन्नई, और ऑप्शन डी में आपका दिया मदुरै। तो फ्रेंड है पपाती को उसकी माँ के इलाज के लिए जो है ना कौन से शहर ले गए थे, वही आपको बताना है। तो मदुरै शहर ले गए थे, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक एक क्वेश्चंस को याद कीजिए, कोशिश कीजिए कि कमेंट करके बताने का, ठीक है। यहाँ पे सभी का यहाँ पे कमेंट जो है ना दिख रहा है हमको। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि कवि के अंदेशों में कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एक जानी दुश्मन, या फिर एक नेता, या फिर एक सन्यासी, या फिर एक दोस्त। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कवि के अंदेशों में कौन था? तो फ्रेंड एक जानी दुश्मन था, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका गुंजन, या फिर ग्रामिया, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ युगवाणी, या फिर युगांत। तो फ्रेंड भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलित से लिया गया, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड ग्रामिया काव्य संकलित से लिया गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि
बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न ये कराए कि जिमनानंद दास किस भाषा के कवि है? ऑप्शन ए में आपका दिया हिंदी भाषा के, या फिर उड़िया भाषा के, या फिर बांग्ला भाषा के, या फिर मराठी भाषा के, या फिर एक सन्यासी। तो फ्रेंड ये जो जिमनानंद दास है ना किस भाषा के कवि है वही आपको बताना है। ये जो है ना बांग्ला भाषा के कवि है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग काफी महत्वपूर्ण है। टोटल यहाँ पे 48 मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी के मॉडल पेपर में क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। और दोस्तों यहाँ पे कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि पाठ्य पुस्तक संकलित रील की कविता किस भाव की है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया श्रृंगार, या फिर वीर, या फिर भक्ति, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अद्भुत। तो फ्रेंड पाठ्य पुस्तक संकलित रील की कविता जो है ना किस भाव की है? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो सदेश का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना भक्ति हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कराए कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म जो हुआ था ना कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लाल शतरुंज क्या है? तो फ्रेंड ये लाल शतरुंज जो है ना यह एक तरह का इमारत है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा कि अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड अज्ञे जी का जन्म जो है ना उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लुधियाना में, या फिर राजस्थान में, या फिर नानकाना साहब में, या फिर गुजरात में। तो फ्रेंड गुरु नानक जी का जन्म जो है ना कहाँ पे हुआ था? नानकाना साहब में हुआ था इनका जन्म, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड है। अब प्रश्न क्या कराए कि रसकान किस काल के कवि है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको आदिकाल के, या फिर इति काल के, या फिर आधुनिक काल के, या फिर भक्ति काल के। तो फ्रेंड ये जो रसकान है ना किस काल के कवि है? ये जो है ना मतलब बताना है कि ये जो है ना भक्ति काल के कवि है। रसकान किस काल के कवि है? भक्ति काल के। एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 33वां प्रश्न क्या कराए कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक संकलित कविता है ना ये किस छंद में वही आपको बतलाना है। तो ये जो ना दोहा छंद में है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सुजान सागर किसकी कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये जो सुजान सागर है ना किसकी कृति है? ये जो है ना मतलब मतीराम की है, या फिर घनानंद की है, या फिर देव की है, या फिर केशव दास की है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना घनानंद हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे सभी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण बतला रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। दो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि दिनकर जी ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था वही आपको बतलाना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जनता के लिए किया था इसका प्रयोग, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या कराए कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दुष्ट चक्र में सृष्टा, या फिर इसी दुनिया में, या फिर गलत पत्ते की चिड़ी, या फिर मन विहंगम। तो फ्रेंड हमारी नींद शीर्षक कविता जो है किस वाक्य संग्रह से ली गई है? तो यहाँ पे दुष्ट चक्र में सृष्टा से ली गई है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि
शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दोस्तों शीर्षक कविता भी जो है ना ये दुष्चक्र सृष्टा से ली गई है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे आप सबको जो ना प्रश्न बता रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे 48 क्वेश्चन को देख रहे हैं मॉडल पेपर में, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स लाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। आप लोग यहाँ पे कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में बतलाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 38वां प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे बताना है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अक्षरों की कहानी, या फिर भारतीय लिपियों की कहानी, या फिर अक्षर कक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड नगर लिपि शीर्षक पाठ जो है किस पुस्तक से लिया गया है। तो यहाँ पे जो तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखेगा 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना बी हो जाएगा, यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रसूलबाई थी। तो फ्रेंड ये जो रसूलबाई थी ना ये क्या थी, वो आपको बताना है, यानी कि यहाँ पे जो है ना एक तरह का गायिका थी दोस्तों रसूलबाई। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे आप सबके लिए प्रश्न को बता रहे हैं। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ना यह किसकी रचना है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी की रचना है दोस्तों। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या कराएगी, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पेड़ पर कमरा, या फिर महाविद्यालय, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया मानसरोवर, या फिर कोठरी की बात, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे शीर्षक कविता कहानी विनोद कुमार शुक्ल की ये जो है ना किस कहानी संग्रह से ली गई है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है महाविद्यालय, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो बिजनेसमैन, या फिर इंजीनियर, या फिर वकील, और ऑप्शन सी प्रोफेसर, या फिर डॉक्टर। तो फ्रेंड है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो या बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा 43वां प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे देखिएगा नौवात खाना का अर्थ क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड नौवात खाना का जो अर्थ होता है ना क्या होता है, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, ठीक है। तो नौवात खाना का अर्थ क्या होता है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे जो है ना प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान पर यहाँ पे जो है आपको टिक लगा देना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कराया कि कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड है कोशिश का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, तो मजबूरी होता है, या फिर कुछ करना होता है, या फिर लगातार होता है, या फिर प्रयास होता है। तो फ्रेंड कोशिश का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना प्रयास करना होता है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि क्रम का मानक आधुनिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रम का मानक आधुनिक रूप क्या है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड क्रम का मानक आधुनिक जो रूप होगा ना क्या होगा, तो यहाँ पे क्रम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम ऐनी श्री राधिक के यहाँ पे प्रेम ऐनी श्री राधिक प्रेम ब्रन नंदनन प्रेम वाटिका के दो ही माली मलिन वंदों में कौन सा रस है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो श्रृंगार रस, या फिर करुण रस, या फिर हास्य रस, या फिर ऑप्शन डी है शांत रस। तो फ्रेंड प्रेम आयनी श्री राधिक प्रेम वरण नंदनंद प्रेम वाटिका के द्वय में माली मलिन वंदों में कौन सा रस है। तो यहाँ पे 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना श्रृंगार रस, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में यहाँ पे आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी में आपका दिया रूपक अलंकार, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे बताना है कि पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं
यहाँ पे आपको बताना है कि पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं जिसमें क्या होते हैं, जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी का मॉडल पेपर को सोल्व कर चुके हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 48% में से आप लोग पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर दे पाए। और दोस्तों इसका आंसर क्या लगता है इसी वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न ये करा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 3 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 4। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना तो आप हमें जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो रिक्वेस्ट है फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो फ्रेंड फटाफट से जो ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आप लोग को लेके चलते कि इसका पीडीएफ आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना होगा measuretargets.com। ठीक है। तो यहाँ पे measuretargets.com लिख चुके हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना मैट्रिक एग्जाम जो है ना इसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आप हमारे वेबसाइट के ऑफिशियल पेज पे आ जाइएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। तो ये मॉडल पेपर का वीडियो देख चुके हैं। तो मॉडल पेपर का यहाँ पे जो है ना आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे जो है ना हिंदी के मॉडल पेपर पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे हिंदी के मॉडल पेपर पे क्लिक कर देना तो इस तरह का विज्ञापन वगैरह आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है ना नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे देखने पा रहे हैं कि हिंदी मॉडल पेपर पीडीएफ डाउनलोड। ठीक है। बिहार बोर्ड का यहाँ पे इसको पढ़ लो और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देखने पा रहे अभी जो है ना आपको बिहार बोर्ड का चौथा मॉडल पेपर को बताया है। तो सिंपली इसमें आपको क्लिक करके जो है ना चौथा मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ना सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से रट लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना विथ आंसर के साथ सभी क्वेश्चन के यहाँ पे बतलाया गया है। तो आप इसको जो है ना दोस्तों एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आप लोग पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों टेस्ट चल रहा है वेबसाइट पे, जो भी विद्यार्थी आज का धमाकेदार टेस्ट नहीं दिए है ना तो फटाफट से यहाँ पे जो है ना थोड़ा ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट है ना तो ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखने पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लास 10 का यहाँ पे मिक्स टेस्ट चल रहा है धमाकेदार। तो यहाँ पे आज का टेस्ट को जल्दी से दे दीजिए जो भी विद्यार्थी नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे इसको ऑन करना है, नीचे आना पड़ेगा। और नीचे जैसे आइएगा ना तो यहाँ पे आपको जो है ना अपना यहाँ पे सिंपली स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपका यहाँ पे नाम पूछेगा। तो सिंपली यहाँ पे जो है ना मेजर टारगेट नाम दे देते हैं। ठीक है। तो आपको अपना ही नाम लिखना है ताकि यहाँ पे रिजल्ट जब भी यहाँ पे डाले ना तो आपका नाम आपको शो हो जाए। और इस तरह आप यहाँ पे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन शो होने लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पे साउंड को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि कौन निम्न में कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है, तो यहाँ पे टाटा, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन को पढ़ना और उसको सोल्व करना, उसका नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके जो है ना आप लोग टेस्ट को दे सकते हैं। तो इस तरह आप जो है ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20। तो यहाँ पे 20 में 20 सही करके दिखाना है, फिर 15 सही करके दिखाना है। तो आप लोग जाइए फटाफट से वेबसाइट पे जाके आज का ऑनलाइन टेस्ट को दे दीजिए दोस्तों। और फटाफट से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।